नमस्ते। मैं धर्मेंद्र सिंह हूं और आप सभी का SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किशमिश के बारे में। किशमिश खाइए और अपने बॉडी के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाइए। कैसे हो सकता है? खाने के बाद ही होगा। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिंग बोलते हैं। तो दोनों समझना है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। तो चलिए दोनों हम लोग सीखते हैं कि किशमिश को हम लोग क्या बोलते हैं। अब इसके देखते हैं फायदे क्या हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो किशमिश आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका उपयोग आपको कैसे करना है? रात को पानी में कुछ किशमिश के दाने 7 से 8 दाने आप पानी में भिगो करके रखिए और सुबह सुबह खाली पेट आप उसको जब उसके पानी को पीते हैं तो आपके बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो आपको कब्ज में ये राहत दिखाता है। दूसरा, जिसको खून की कमी होती है, खून की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यहां पर देख लीजिए स्क्रीन पर, एनीमिया। तो खून की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। खून की कमी में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हेल्प कैसे करता है कि हमारी बॉडी में आरबीसी उपलब्ध होता है। क्या होता है? आरबीसी उपलब्ध होता है। यानी कि इसको हम अगर बोलें तो रेड ब्लड सेल्स इसको बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि रेड ब्लड सेल्स आपकी कहाँ से बनती हैं। आपकी ये बॉडी की हड्डी होती है। अब इन हड्डियों के बीच में होता है एक सेल जिसका नाम होता है स्टेम सेल। वहां से आपका रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये बनती हैं, जो स्टेम सेल से बनती हैं। तो कोशिका को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। आरबीसी के लेक्चर में मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको बुखार है उसमें भी आपको ये मदद करती है। आपके डाइट में इसको शामिल होना जरूरी है। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता है। तो फीवर में आपके मदद करने के साथ साथ और भी किस चीज़ में ये मदद करती है? अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, तो उसको भी मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर ले लिया है, उसमें बताया है। तो ऐसे डिजीज जो कि सेक्स करने के कारण हो जाती हैं, तो ये किस कारण से होते हैं? अनप्रोटेक्टेड सेक्स। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अनप्रोटेक्टेड से क्या, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो इसका मतलब ये है विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट कंडोम। अगर किसी के बॉडी में कोई इन्फेक्शन रहता है और ऐसा पुरुष जो कि हेल्दी है, जिसके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसने प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया, उसने सेक्स कर लिया है, तो उसके बॉडी के गुप्त अंगों में फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। और वो इन्फेक्शन या तो गोनोरिया हो सकता है या फिर वो इन्फेक्शन आपका सिफिलिस हो सकता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। दोनों के लक्षण सेम होते हैं। यहाँ पर खुजली होने लगती है, महिलाओं के गुप्त अंगों से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होने लगता है, पुरुष के पेशाब के रास्ते में उनको जलन होता है और उनको पानी आने की समस्या हो जाती है। तो ये बहुत सारे लक्षण है। अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो आपको अपने डाइट में किशमिश शामिल करना है, क्योंकि इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप किशमिश खाते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखिए इधर का जो फेस है बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम से पहले अगर ऐसा फेस हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? तो पहला ये कारण है कि ये महिलाएं जो होती हैं मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं जिनमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको जो भी जो केमिकल इस्तेमाल करना है उसके पीछे इन्वेरिएंट्स में देखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर दे। तो उसकी वजह से भी टाइम से पहले रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है, टाइम से पहले फेस पे झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आप किशमिश का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको रिंकल्स से छुटकारा मिल जाएगा। ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हेल्दी बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आई होप। तो रिंकल्स को हमने देख लिया। अब रिंकल्स के साथ साथ ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हेयर फॉल, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें पॉलीफेनॉल्स, क्योंकि पॉलीफेनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट होते। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी में हम नहीं देख पाते हैं, हमें नॉलेज नहीं है,
लेकिन नॉलेज होता तो है बट कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि बॉडी में हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रोग को उत्पन्न करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट किसी भी चीज में पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी में मौजूद उस फ्री रेडिकल्स पे कार्य करते हैं और आपके बॉडी में जो भी बीमारी होने की संभावना होती है उसको ये खत्म कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें रोगों से बचाता है। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में इसमें क्या हो जाता है, फेनॉल्स भी होता है जो आपकी स्किन को काफी ज्यादा चमकदार बनाता है और कैंसर से लड़ने तक की क्षमता रखता है एंटीऑक्सीडेंट। तो आपके डाइट में किशमिश शामिल करना चाहिए। ऐसे नहीं बोलते हैं कि बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, ऐसे नहीं बोला जाता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, जिससे आपका दिमाग जो होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है और हेयर फॉल की समस्या जो होती है वो ठीक हो जाती है। और जब भी आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो इसमें आपको मदद करता है। आपके हड्डियों के लिए अच्छा है, आपके आंखों के लिए अच्छा है। जब भी हम बोलते हैं कि आंखों का मतलब कि हम आंख की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूलर जो हेल्थ होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने ऐसे नहीं बोला है कि आई हेल्थ के लिए अच्छा, ऑक्यूलर हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको किशमिश खाते हैं तो आपके दांतों को ये काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। जो भी आपके दांत में बैड बैक्टीरिया है उसको खत्म करने का कार्य करती है, और मुंह से आपकी स्मेल ना आए, बदबू ना आए, उसको भी ठीक करने का कार्य करती है, यानी कि बैड ब्रीथ पर भी ये कार्य करती है। और साथ में आपके ओरल के लिए भी कार्य करती है। तो यहाँ पर ये बैड ब्रीथ में भी कार्य करती है और आपके ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी कि ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कैविटी में आपको बहुत मदद करेगी। और दांतों में अगर सड़न हो गई है, दांत अगर सड़ने लगे हैं आपके, तो उसमें भी ये आपकी मदद करेगा। और आपके बॉडी में अगर पेन हो रखा है या फिर कोई दिक्कत हो रखी है तो उसमें में भी ये मदद करेगा। लेकिन आप ज्यादा किशमिश खा लेंगे तो क्या होगा, ये भी एक समझने की बात। तो आपका वजन इस तरीके से होने के बदले इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ने लगता है। ये इस तरीके से क्यों हो जाता है, आप अगर ज्यादा खा लेंगे तो आपके हार्ट में भी दिक्कत होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसमें फैट होता है। क्या फैट होता है? फैट भी होता है, किशमिश में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और साथ में इसमें क्या पाया जाता है, ये मीठी पाई जाती है। इसमें थोड़ा जो डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं उसको इसका सेवन है हफ्ते में 2-3 बार करें और एक सीमित मात्रा में करें। 2 या 3 दाना आप खा सकते हैं इसके। लेकिन जिसको डायबिटीज की समस्या है उसको अपने डॉक्टर से पूछ करके खाएं, क्योंकि किस तरीके की मेडिसिन आपको लेना है, आप किस तरीके की मेडिसिन खाते हैं, उसका क्या केमिकल कंपाउंड है, आप कितनी मात्रा में खाना है, आपको कितनी डाइट में इसकी मात्रा लेना है, ये आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा। तो यहाँ पे किशमिश में फैट होता है जो कि 0.11 ग्राम होता है, जो कि फैट होता तो है, और साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो कैलोरीज के रूप में होता है। तो ज्यादा आप जब किशमिश खाते हैं, बच्चे बहुत इसको पसंद करते हैं, बट ज्यादा खाने की वजह से आप बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि ये नेचुरल चीज है आपको हार्म पहुंचाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खाने की वजह से आपके हार्ट में दिक्कत हो सकती है। तो आपको लत भी नहीं लगाना है किसी चीज की, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज भी होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी कई सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर हम ज्यादा फैट वाली चीज को खाते हैं तो जो कि बहुत ज्यादा मीठा हो और उसमें ज्यादा कैलोरीज हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उसमें ग्लूकोज का लेवल जब बॉडी में अप हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लीवर पर भी असर पड़ता है। अब लीवर पे जो असर पड़ता है तो यहाँ पर जो स्टेज होता है, ये जो लीवर देख रहे हैं ये हेल्दी है, बाद में जो है इसमें फैट जमा होने लगता है साइड में। मैंने आपको बताया था फैटी लीवर का ट्रीटमेंट कैसे करें, उसमें डिटेल से बताया हूँ। तो इसमें क्या होता है, लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है। जैसे कि पिंपल हो जाते हैं हमारे फेस में, वैसे हमारे लीवर को भी पिंपल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में मैंने बोला पहले फैटी लीवर, और जो एक लीवर होता है वो एकदम ज्यादा लास्ट में खराब हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस।
तो ये सभी कंडीशंस होते हैं कि आप देख लीजिए इमेज में कि नॉर्मल लीवर कैसा होता है और फैटी में हल्का सा फैट जम गया है और इसमें हल्की से पिंपल टाइप में आए हैं और सिरोसिस में आपको लीवर का देखना है कलर भी चेंज हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किशमिश आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं खाना है कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचे। आपको रोज कम से कम 3 से 4 उसका जो दाना होता है उसको रात में भिगो करके खाना है और सुबह में उसको उठ करके पानी पीना और साथ में एक्सरसाइज करना है। कुछ आप अगर खाते हैं तो उस कैलोरी को आपको बर्न भी करना होता है। तो मैं समझता हूं कि आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए शानदार इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के मेडिकल लेक्चर को। जय हिंद, वंदे मातरम।